तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ अहम जानकारी भी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि क्या आज बड़ा हो सकता है, क्या अहम फैसले हो सकते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। हालांकि वो फैसले कौन से हो सकते हैं जिन पर मुहर लग सकती है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव, पशु अभयारण्य नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव संभव माना जा रहा है। आज की कैबिनेट मीटिंग में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों को निर्धारित करने पर मुहर संभव है। आज नई तबादला नीति आज की बैठक में हो सकती है मंजूर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीई मॉडल के तहत संभव माना जा रहा है। ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी आज की कैबिनेट की मीटिंग में मिल सकती है, ये संभावना भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के सामने बने पक्के हेलीपैड और उससे जुड़े अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग को सौंपा जा सकता है, ये एक प्रस्ताव भी रहेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 के बड़े फैसले क्या रहे उसकी भी जानकारी अब आपको दे देते हैं, क्योंकि आज क्या फैसले हो सकते हैं उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। लेकिन इससे पहले क्या बड़े फैसले हुए हैं अभी योगी सरकार 2.0 में, वो भी देख लीजिए। पहला जो फैसला है, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला रहा। इसके अलावा अगर दूसरा बड़ा फैसला देखते हैं तो सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा की गई, ये बड़ा फैसला रहा। तीसरा बड़ा फैसला सरकार का ये रहा कि 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया। चौथा बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी पर एक्शन होगा और डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किए गए, ये बड़ा फैसला रहा। पांचवा फैसला जिसकी बात करें हम तो पुलिस बल में 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित नए पदों को मंजूरी मिली। छठा बड़ा फैसला क्या है ये भी देख लीजिए। पांचवा बड़ा फैसला हमने आपको बता दिया। छठा बड़ा फैसला ये रहा कि माफियाओं पर और अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। सातवां बड़ा फैसला क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश सीएम ने दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड की फिर से शुरुआत की गई। आठवां बड़ा फैसला अब आपको बता देते हैं। आठवां बड़ा फैसला ये रहा कि मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत की गई। हर दिन एक मंत्री की मौजूदगी में समस्याएं सुनी जाएंगी लोगों की और अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द निस्तारण हो सके समस्याओं का। ये आठवां बड़ा फैसला सरकार का रहा। इसके अलावा 9वां फैसला देख लीजिए। कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से कि जहां पर कम साक्षरता है वहां पर ज्यादा फोकस अधिकारियों का रहे। 10वां बड़ा फैसला सरकार का देखिए, सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना के निर्देश दिए गए। इसके लिए प्रेजेंटेशन देना होगा, रणनीति बतानी होगी, जो कि सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। 11वां बड़ा फैसला ये रहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई और इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। 12वां बड़ा फैसला, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी गई। और इसके अलावा अगर 13वां बड़ा फैसला देखते हैं सरकार का तो वो ये रहा कि होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की योजना सरकार ने तैयार की। तो ये 13 अहम फैसले योगी 2.0 के रहे। हालांकि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे का समय बैठक के लिए तय किया गया है। जिन विभागों के प्रेजेंटेशन अब तक हो चुके हैं उन विभागों से जुड़े फैसले हो सकते हैं। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है। आपको बताएं कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई बड़े फैसले आज हो सकते हैं। इसके अलावा कई प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। जिन विभागों का प्रेजेंटेशन अब तक हुआ है उन विभागों पर फोकस होगा, उनसे जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, उनके प्रस्ताव पास हो सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग से। तो लोक भवन में ये बैठक 11 बजे शुरू होने वाली है। तमाम जो अपडेट है वो भी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज की बैठक बहुत अहम है क्योंकि कई बड़े फैसले हो सकते हैं। योगी सरकार 2.0 में अब तक कई बड़े और अहम फैसले हुए हैं, लेकिन आज का दिन भी बहुत अहम है। जनता के हित में कई बड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं, कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की गई है। तमाम विभागों के मंत्री मौजूद होंगे, वो बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी की विभागों को लेकर ली जाने वाली क्लास की। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में और तेजी आने वाली है। आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा शहरों में विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें सीएम शहरों के विकास का रोड मैप समझेंगे। और शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सीएम के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में तेजी आ रही है। आज चौथा दिन है और आज नगरीय विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभाग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सबसे पहले नगरीय विकास का प्रेजेंटेशन होगा, जिसके लिए समय 11:30 से लेकर 2 बजे तक का बताया जा रहा है। शहरों का विकास कैसे हो, क्या रणनीति उसके लिए है आने वाले समय में, उसको समझेंगे आज सीएम। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाम के समय में यानी कि 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय तय किया गया है, वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े जो विभाग हैं उनके लिए तय किया गया है। वो तमाम विभाग सीएम के सामने बैठेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए और उसके लिए क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, क्या ब्लूप्रिंट अभी उनके पास है आगे की रणनीति को लेकर। इन तमाम विषयों को लेकर आज वो प्रेजेंटेशन शाम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक सीएम के सामने देंगे। और चलिए बात कर लेते हैं मंत्री जी की चेकिंग की। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नायक वाला अवतार दिखाई दिया है। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने छापा मार कार्रवाई की है। ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वो आम आदमी की तरह लाइन में लगे, पर्ची उन्होंने कटवाई और फिर फेल होते हुए सिस्टम को फटकार भी लगाई। ये क्या देखिए, सिरेंज है डॉक्टर साहब, ये सिरेंज डॉक्टर साहब बाजार से आती है। कितने पैसे की आती है ये बताइए, ऐसा करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका भ्रमण करें और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं मिलना चाहिए। ये जनता के लिए है, मरीज के लिए है और यहाँ पड़ी हुई है, इसको कौन यूज करेगा। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन वाला अवतार है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए और सिस्टम के वायरस को फटकार वाली वैक्सीन लगाई। आप लोग हमारी मदद करिए। अब ये मशीनें नहीं खोला, आपने इलाज क्या करो, ये दवाइयाँ यहाँ पड़ी हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सर नर्सेस की हैं। डॉक्टर यहाँ रखने की जगह सर कुछ